आपके बीच में चलो बेटा। हाँ जी, हाँ जी। इनको पेड़ काटने के लिए मना करें। ठीक है, मना तो करेंगे। और हमारे छोटे बच्चों को पुलिस उठा के ले आ रही है, सर में डरा रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और सांसद राहुल गांधी शुक्रवार 17 जुलाई की रात देहरादून से लौट रहे थे। इसी बीच वो रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके और कुछ लोगों से मुलाकात करने लगे। ये लोग कौन थे? दिल्ली से दूर जंगल की शांति सन्नाटे में हो रहे इस प्रोटेस्ट का शोर शायद आप तक अभी तक ना पहुंचा हो, लेकिन ये 3000 हरे भरे पेड़ों को बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसका वीडियो शेयर किया। वीडियो की बात यही खत्म करते हैं और चलते हैं दो जरूरी सवालों की तरफ। पहला, राहुल गांधी देहरादून क्या करने गए थे, और दूसरा, उत्तराखंड में पेड़ों को काटे जाने की ये कहानी आखिर है क्या, कब से चल रही है। पहले हम चलते हैं राहुल गांधी वाले सवाल पर। राहुल गांधी इन दिनों देश के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर छात्रों की गूंज नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें वो पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में खामियों पर चर्चा करते हैं। 17 जून को कोटा से उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की थी और 17 जुलाई को इसी कैंपेन के लिए वो देहरादून गए हुए थे, उत्तराखंड। देहरादून वाले इवेंट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पेपर लीक से करीब 7 करोड़ 50 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। तो दिल्ली में जो पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन उसी मुद्दे पर राहुल गांधी अपने तरीके से छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम से लौटते वक्त उन्होंने रास्ते में पेड़ों की कटाई के विरोध में कर रहे प्रोटेस्टर्स से मुलाकात की। ये तो हुई राहुल गांधी की बात, लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट सवाल पर, जो कि है कि ये 3000 पेड़ों की कटाई का मामला आखिर है क्या। देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर 7 मोड़ नाम की एक जगह आती है। यहीं के जंगलों में सड़क को चौड़ा करने और फ्लाईओवर बनाने के लिए 3000 से ज़्यादा पेड़ों की कटाई का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अभी टेबल पर है, कटाई का काम शुरू हो चुका है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोग और पर्यावरण से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से पूरे इलाके का जो पर्यावरणीय है वो संतुलन प्रभावित होगा। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वैकल्पिक योजनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। पहले देखिए कि पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने क्या कहा है। सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर बड़े कीमती किस्म के वनों का हनन हो रहा है, और मैं कीमती इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह के वन वहाँ है जिनकी उम्र 100 साल के आसपास है, वो साल के हैं, इसीलिए उसका नाम साल रखा गया। एक बहुत बड़ा सवाल अब तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना ही चाहिए कि हम इस सड़कों के नाम पर कितने सितम करेंगे, क्योंकि अब तो दिखाई भी देने लगा है कि मौसम हाथ में नहीं है। और हमने नजदीकियों से पिछले 10 साल को भी देखा ही है कि कहाँ के कहाँ हालात पहुंच गए। फ्रांस, यूरोप किस तरह से हताहत हो चुके। तो अभी भी अगर हम सबक नहीं लेना चाहते और इस पूरी घाटी को अगर हम इस रूप में सड़कों के मारकाट के बीच में ले आएंगे तो ये अपना वो पहचान तो खोएगी ही, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों के लिए जीवन दूभर हो जाएगा। पर्यावरण से जुड़े लोग सरकार और इस प्रोजेक्ट में जुड़े विभागों से दोबारा समीक्षा करने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाने के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने की मांग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या कहना है कि ये प्रोजेक्ट करीब 20 किलोमीटर लंबा है। भनियावाला जौलीग्रांट से होते हुए ऋषिकेश तक जाता है। 4 और 6 लेन के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 743 करोड़ रुपए है और इसे हाइब्रिड एन्युटी मोड यानी HAM के तहत बनाया जा रहा है। ये HAM मॉडल क्या है, इसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरह समझ सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट की लागत का 40% सरकार देती है, जो बाकी का 60% है वो कोई प्राइवेट कंपनी देता है। बाद में वो कंपनी उस प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई से अपना हिस्सा निकाल लेती है। इस हाईवे वाले प्रोजेक्ट का उद्देश्य, जैसा कि सरकार ने बताया है, वो ये है कि देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश के बीच बेहतर संपर्क को दुरुस्त करना है, 4 धाम यात्रा को सुगम बनाना है और पर्यटन को प्रमोट करना है। इसके साथ ही ट्रैफिक के बढ़ते प्रेशर को भी संभालना है। इस समय ये सड़क 2 लेन की है, जिस पर हर दिन करीब 18,500 गाड़ियों की आवाजाही रहती है। NHAI का कहना है कि पर्यावरणियों को देखते हुए जंगली इलाके में राइट ऑफ वे को 60 मीटर के बजाय 23 मीटर रखा गया है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI की सिफारिश पर 754 पेड़ों को मॉनसून में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1 ब्रिज कम एलिफेंट अंडरपास है, 4 एलिफेंट अंडरपास है, ग्रीन गाइड हेज, साउंड बैरियर, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, वाइल्ड लाइफ वार्निंग साइंस और नो हॉर्न जोन बनाए जा रहे हैं।
वन विभाग के अनुसार पिछले 5 सालों में इस रास्ते पर 29 वन्यजीव सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 3.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन शामिल है ताकि वन्यजीव सुरक्षित आवाजाही कर सके। सरकार के अपने तर्क है, लेकिन जब पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ अपना पक्ष खुद नहीं रख पाते हैं, उनके लिए भी इंसान ही बोलता है। और जब इंसान बोल रहा हो तो सुनकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये खबर लिखी है मेरे साथी धनंजय ने, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।